ज्ञान ग्रंथों के बिना दुनिया में हुआ क्या है। ज्ञान ग्रंथों के बिना दुनिया में हुआ क्या है। जो पढ़े ज्ञानी बने, ना पढ़े नादान रहे। मेरा पढ़ना मेरा लिखना इन्हीं ग्रंथों के लिए। ज्ञान ग्रंथों के बिना दुनिया में हुआ क्या है। संस्कृत के शास्त्र हैं समग्र ज्ञान समेटे हुए। वेदों पुराणों का योग आयुर्वेद सिखाते हुए हो। संस्कृत के शास्त्र हैं समग्र ज्ञान समेटे हुए। जो पढ़े ज्ञानी बने, ना पढ़े नादान रहे। मेरा पढ़ना मेरा लिखना इन्हीं ग्रंथों के लिए। ज्ञान ग्रंथों के बिना दुनिया में हुआ क्या है। ऋषि मुनियों के जीवन की तस्वीर है। ज्ञान की धारा से लिखी हुई सबकी तकदीर है। ओ इनमें मेरे ऋषि मुनियों के जीवन की तस्वीर है। जो पढ़े ज्ञानी बने, ना पढ़े नादान रहे। मेरा पढ़ना मेरा लिखना इन्हीं ग्रंथों के लिए। ज्ञान ग्रंथों के बिना दुनिया में हुआ क्या है। ज्ञान ग्रंथों के बिना दुनिया में हुआ क्या है। जो पढ़े ज्ञानी बने, ना पढ़े नादान रहे। मेरा पढ़ना मेरा लिखना इन्हीं ग्रंथों के लिए। ज्ञान ग्रंथों के बिना दुनिया में हुआ क्या है। ज्ञान ग्रंथों के बिना दुनिया में हुआ क्या है। नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय। व्याकरण शास्त्र की हमारी इन क्लासों में हमने पहले संधि पूरी पढ़ी है, संधि के पूरे भेद पढ़ लिए। संधि के बाद में हमारा जो टॉपिक था वो था समास का, और समास भी हमने पूरा पढ़ा है। और समास के बाद में जो हमने टॉपिक पढ़ा वो लकार पढ़े हैं। और लकार और शब्दरूप हमने इसलिए पढ़े हैं ताकि हमारा जो वाच्य का जो टॉपिक है वो आसानी से हमारे समझ में आ सकता है।
जब तक हमारे पास में शब्द रूप और लकार नहीं होते हैं, हमारे वाच्य का जो टॉपिक है वो समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो वाच्य को समझने के लिए हमें पहले लकारों का और शब्दों का हमने अध्ययन किया है। आज हम पढ़ रहे हैं वाच्य। देखिए, वाच्य कक्षा 10th कक्षा 9th की दृष्टि से बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये 3 से 5 नंबर का प्रश्न आता है और कंपटीशन की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही है। हर कंपटीशन में 1 या 2 नंबर का प्रश्न वाच्य का जरूर आता है, ये निश्चित है। तो वाच्य के टॉपिक में आज हम पढ़ने के लिए देख रहे हैं, पहले वाच्य होता क्या है। हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो क्या है, वाच्य। तो देखिए, वाच्य पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं, वाच्य। देखो, अभी लिखना नहीं है कुछ भी, केवल समझना है। लिखने की जो चीज़ है मैं कुछ देर बाद में दूंगा आपको, पहले आपको समझना आराम से। आप उसको समझिए कि वाच्य समझना बहुत बड़ी चीज़ है, लिखने से ज़्यादा समझना ज़्यादा जरूरी होता है किसी चीज़ को। लिखी हुई चीज़ साफ हो सकती है, लिखी हुई चीज़ चोरी भी हो सकती है, लिखी हुई चीज़ खो सकती है, धुल सकती है, फट भी सकती है, लेकिन समझी हुई चीज़ कभी साफ नहीं होती। इसलिए आपको पहले वाच्य समझना है, इसलिए लिखना बिल्कुल बंद, क्योंकि लिखने की चीज़ है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पूरी लिखी हुई बताऊंगा आपको, लेकिन पहले वाच्य समझो कि वाच्य चीज़ क्या होती है। वाच्य का मतलब होता है कहना, कथन का प्रकार, कहने का प्रकार। तो मतलब कहने के प्रकार को हम क्या बोलते हैं, वाच्य कहते हैं। अरे, बातचीत करने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग ढंग होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं। तो बातचीत करने का जो तरीका होता है उसके विभिन्न जो अलग अलग तरीके हैं, वही तरीका क्या कहलाता है, वाच्य कहलाता है। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बोलते हैं, उसी प्रकार हमारी जो संस्कृत में है हम इनको वाच्य बोलते हैं। अब वाच्य का मतलब आपको आ गया स्टाइल, कहने की स्टाइल है, कहने की शैली है, कहने का जो तरीका है, उसे वाच्य कहते हैं। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए कि वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य किसे कहते हैं, बातचीत करने के तरीके को अथवा ढंग को अथवा शैली को अथवा स्टाइल को क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। ठीक है। अब वाच्य हमारे संस्कृत साहित्य में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तो पहली चीज़ तो ये कि वाच्य होता क्या है, ये आपके समझ में आ जाना चाहिए। वाच्य एक बातचीत करने का तरीका होता है कि किस तरीके से बातचीत की गई है। उस तरीके में कई बार क्या होता है, जो कर्ता होता है वो प्रधान होता है, कई बार उस तरीके के अंदर कर्म प्रधान होता है, और कई बार उस तरीके के अंदर जो भाव हैं, भाव का मतलब क्रिया, वो प्रधान होती है। इस प्रकार अलग अलग तरीके में अलग अलग पदों की प्रधानता होती है, तो वो अलग अलग तरीके होते हैं। कर्ता की प्रधानता होती है, वो वाच्य का अलग तरीका होता है। कई में कर्म की प्रधानता होती है, वो वाच्य का अलग तरीका होता है। और कई वाच्यों में भाव की प्रधानता होती है, भाव का मतलब होता है क्रिया, क्रिया की प्रधानता होती है। इस प्रकार के जो वाच्य हैं वो 3 प्रकार के वाच्य हमारे संस्कृत साहित्य के अंदर बनाए गए हैं। तो संस्कृत भाषा में वाच्यों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। देखिए, कई वाच्य अलग अलग कैसे होंगे, जैसे मान लीजिए कई वाच्य ऐसा होता है जिसमें कर्ता होता है वो खुद प्रधान होता है, अर्थात जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार होती है। क्रिया किसके अनुसार होती है, कर्ता के अनुसार। पहला वाच्य वह वाच्य कहलाता है जिसे हम बोलते हैं कृतवाच्य। हम पूरे समझेंगे बोर्ड पे भी, पहले आप समझ लीजिए पहला वाच्य कौन सा होता है, कृतवाच्य। मैं बोर्ड पे लिख के बता देता हूँ पहला वाच्य कौन सा है। पहला वाच्य हमारे पास में है कृतवाच्य। कौन सा वाच्य है, कृतवाच्य कहते हैं। ये पहला वाच्य हमने लिया है। अब इस कृतवाच्य में क्या चीज होती है वो हम समझेंगे पूरा, लेकिन ये एक बातचीत करने का पहला तरीका होता है। इस तरीके में क्या होता है, इस तरीके में कर्ता की प्रधानता होती है। जो बात कहने वाला होता है वो उसके अंदर प्रधान होता है, जो क्रिया होती है वो इस कर्ता के अनुसार होती है, वो होता है हमारा कृतवाच्य। तो कृतवाच्य क्या होता है, जिसमें कर्ता प्रधान होता है, जिसमें कहने वाला प्रधान होता है, वह कौन सा वाच्य है, कृतवाच्य। जो बात कहता है, जो कार्य करता है, जो क्रिया कर रहा है, वो क्रिया कर रहा है, तो क्रिया कर रहा है यहाँ पर करता है, वो जो क्रिया को कर रहे हैं वो कौन है यहाँ पर, कर्ता। लेकिन जिसके अंदर कहने वाला खुद प्रधान होता है या कर्ता प्रधान होता है, उस वाच्य को हम क्या बोलते हैं, कृतवाच्य। इसमें क्रिया किसके अनुसार होती है, कर्ता के। अगर क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, वो वाच्य कौन सा कहलाता है, कृतवाच्य कहलाता है। दूसरा वाच्य कौन सा होता है, दूसरा वाच्य होता है कर्मवाच्य। दूसरा वाच्य कौन सा होता है, कर्मवाच्य। ये होता है कर्मवाच्य। इस कर्मवाच्य में क्या होती है, इस कर्मवाच्य में क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार होती है। कर्मवाच्य में
क्रिया किसके अनुसार होती है? कर्म वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। इसके अंदर कर्म प्रधान होता है, तो इसके अंदर किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। कर्म वाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता होती है। और एक वाच्य ऐसा होता है जहां पर न तो कर्ता प्रधान होता है, न तो कर्ता प्रधान होता है, और न क्रिया प्रधान होती, न कर्म प्रधान होता है, न कर्ता प्रधान होता है और न ही कर्म प्रधान होता है। इस प्रकार के वाच्य को हम बोलते हैं भाववाच्य। इस वाच्य को क्या बोलते हैं? भाववाच्य। इसके अंदर भाव प्रधान होता है और भाव का मतलब होता है क्रिया। तो ऐसा वाच्य जिसके अंदर भाव प्रधान होता है वो क्या कहलाता है? भाववाच्य। तो ऐसा वाच्य जिसके अंदर कौन प्रधान होता है? क्रिया प्रधान होती है, क्रिया की प्रधानता होती है, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। तो ये आपने समझ चुके हो। अब बताइए कि इस वाच्य में प्रधानता किसकी होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। कर्म वाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता होती है। और भाव वाच्य में किसकी प्रधानता होती है? भाव की प्रधानता होती है अथवा क्रिया की प्रधानता होती है। जहाँ पर क्रिया स्वतंत्र होती है, क्रिया न तो कर्ता को देखती है और जहाँ पर नहीं क्रिया कर्म को देखती है। जहाँ पर क्रिया स्वतंत्र होती है, जहाँ पर क्रिया स्वतंत्र होती है वह वाच्य कौन सा होता है? भाववाच्य। जहाँ पर क्रिया होती है वो कर्म की गुलामी करती है, कर्म के अनुसार रहती है, कर्म के पुरुष के अनुसार रहती है, कर्म के वचन के अनुसार रहती है, वो वाच्य कौन सा होता है? वो कर्मवाच्य होता है। और जहाँ क्रिया न तो खुद के अनुसार होती है न कर्म के अनुसार होती है, केवल कर्ता को देखती है। कर्ता कैसा है? अगर कर्ता प्रथम पुरुष का है तो क्रिया प्रथम पुरुष की होगी। अगर कर्ता मध्यम पुरुष का है तो क्रिया भी किस पुरुष की होगी? मध्यम पुरुष की होगी। और कर्ता अगर उत्तम पुरुष का एक वचन है, द्विवचन, बहुवचन है तो क्रिया भी उसके अनुसार ही होगी। वो वाच्य कौन सा होता है? कृतवाच्य। हम एक बार रफली इसको समझ लेते हैं, लिखना किसी को नहीं है, अभी समझना है केवल। तो देखिए इसमें तीन कौन कौन हो गए? इसमें एक तो होता है कर्ता, एक होता है कर्म और एक होता है भाव। भाव का मतलब होता है क्रिया। ठीक है, ये तीन इसमें हैं। कृतवाच्य में कौन कौन होता है? कर्ता होता है, कर्म होती है और भाव होता है। कर्मवाच्य में कौन होता है? कर्मवाच्य में कर्ता होता है और कर्म होता है और भाव या क्रिया होती है। ठीक है, लेकिन भाववाच्य में कर्ता होता है और कर्म नहीं होता है और क्रिया होती है। ठीक है, ये हो गया वाच्य, क्रिया या भाव। इसको हम क्रिया या भाव दोनों में से कुछ भी एक शब्द हम बोल सकते हैं। इसको हम क्रिया बोल सकते हैं, इसको हम भाव भी बोल सकते हैं। तो अलग अलग अनुसार हमें अलग अलग चीजें इसको देखनी चाहिए। क्रिया देखेंगे या भाव देखेंगे, इसके अनुसार हमें अलग अलग चीज लेनी है। तो देखिए पहला है हमारा कृतवाच्य। तो कृतवाच्य में कर्ता होता है, हम इनकी पहचान कैसे करेंगे? अरे भाई ये तो समझ लिया हमने, भाई कर्ता प्रधान होता है, कहीं पर कर्म प्रधान होता है, कहीं पर क्रिया प्रधान होती है। लेकिन हम इनकी पहचानता कैसे करेंगे? इनकी पहचानता करने के लिए कर्तवाच्य में हमेशा देखिए, कर्तवाच्य में कौन सी विभक्ति होती है? कर्तवाच्य में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। कर्तवाच्य में कौन सी विभक्ति होती है? कृतवाच्य में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग। द्वितीय विभक्ति कभी नहीं आती, तृतीया कभी नहीं आती, कोई नहीं आती, केवल प्रथमा आती है। तो कृतवाच्य में कर्ता कौन सी विभक्ति में होगा? प्रथमा में। हाँ ये जरूर है, एक वचन हो सकता है, द्विवचन हो सकता है, बहुवचन हो सकता है, लेकिन कृतवाच्य में विभक्ति कौन सी आएगी? प्रथमा आएगी। विभक्ति निश्चित है प्रथमा, लेकिन वचन निश्चित नहीं होता है। वचन एक भी हो सकता है, द्वि भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है। तो ये होता है कृतवाच्य जिसके अंदर कर्ता कौन सी विभक्ति में? प्रथमा। जिस वाक्य में हमें कार्य को करने वाला प्रथमा विभक्ति में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए वो कृतवाच्य है। कौन सा वाच्य है? वो कृतवाच्य में प्रथमा विभक्ति में दिखते ही कृतवाच्य। कर्म यहाँ पर देखो, कर्म का होना जरूरी नहीं, यहाँ पर कर्म हुई। कृतवाच्य में जरूरी नहीं है, मैं कह रहा हूँ कई लोग बता रहे हैं कि कर्म दूसरी विभक्ति में, ठीक है दूसरी में होता है, लेकिन ये गारंटी है क्या? अगर कर्म नहीं हो तो वो कृतवाच्य नहीं होगा। अगर किसी वाच्य में कर्म नहीं भी हो तो भी वो कृतवाच्य हो सकता है। ये बात कहीं लिखी भी नहीं है। विकृत हमेशा हमने देखा है हर किताब में, हर बड़ी बड़ी पासबुकों में, हर जो सहायक बुकें होती हैं उन सब में एक ही चीज़ दे रखी होती है कि कर्ता प्रथमा में होता है, कर्म द्वितीया में, क्रिया ऐसी होती है। लेकिन अगर कर्म नहीं हो तो भी कृतवाच्य हो सकता है।
अगर किसी वाच्य में कर्म नहीं भी हो तो भी वो कर्तृवाच्य हो सकता है, लेकिन अगर कर्म हो तो बात दूसरी। हम कहते हैं भाई कर्म का होना आवश्यक ही नहीं है, भाई आवश्यक हो ही जरूरी नहीं है, कर्म नहीं भी हो सकता है। कर्म नहीं, इसलिए बता देता हूं मैं आपको पहली चीज, भाई कर्म नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर कर्म हो तो कौन सी विभक्ति में होगा? अगर इस वाच्य में कर्म हो तो कौन सी विभक्ति में होगा? द्वितीय विभक्ति में होगा। ठीक है, कृतवाच्य में कर्ता कौन सी विभक्ति में होगा? प्रथमा में होगा। कर्म कौन सी विभक्ति में होगा? द्वितीय में होगा। और क्रिया यहां पर किसके अनुसार होती है? किसके अनुसार होती है? कर्ता के अनुसार होती है। क्रिया किसके अनुसार होती है? कर्ता के अनुसार। ये रफली लिख सकते हो आप, कर्ता के अनुसार। ठीक है, कर्ता के अनुसार। अब देखिए ये कर्तृवाच्य समझ में आ गया आपका। अब कर्तृवाच्य में कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। कर्तृवाच्य का जो सिस्टम है वो सिस्टम समझ में आना चाहिए कुल मिलाकर के, रटना नहीं है, रटने की चीज है ही नहीं। कितना सिंपल सी बात है। हालांकि वाच्य का जो टॉपिक है वह बहुत ही हार्ड लगता है कि बहुत हार्ड टॉपिक है। इतना हार्ड नहीं है जितना हम समझ रहे हैं, या कई बार समझाने वाले इसको हार्ड बना देते हैं। बहुत ईजी, सबसे सिंपल टॉपिक है वाच्य। अगर हमें शब्द रूप और लकार याद है तो देखिए कर्ता हमारी पहचान में आ गया। कर्तृवाच्य के देखो, अब कर्तृवाच्य में आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं हो सकते हो। कर्तृवाच्य में कंफ्यूज की स्थिति नहीं है, यहां पर आप बिल्कुल भी नहीं कंफ्यूज होगे। कैसे? कर्तवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में, कर्म द्वितीय विभक्ति में, और क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्ता की। क्योंकि जब नाम ही क्या है? कर्तृ, तो यहां पर प्रधान कौन हो गया? कर्ता हो गया। ठीक है, कर्तृ का मतलब होता है कर्ता। जब कर्तृवाच्य ही है तो कर्ता प्रधान है। ठीक है, और क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्ता के अनुसार। एक चीज मैं और समझा देता हूं, इसका एक छोटा सा सूत्र होता है, छोटा सा फंडा होता है, वो होता है इसका 1 2 1। अब ध्यान से देखिए आप, 1 2 1 सीधी सी बात है। कर्तृवाच्य को सीखने के लिए हम 1 2 1 का प्रयोग भी कर सकते हैं। 1 2 1 का मतलब क्या होता है? 1 2 1 का मतलब होता है, 1 का मतलब कर्ता, ये कर्म, ये क्रिया। तो ये कर्ता कौन सी विभक्ति में? कौन सी विभक्ति में? प्रथमा विभक्ति में। कर्म कौन सी में आ गया? द्वितीय में। और क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्ता के अनुसार। भाई 1 का मतलब इस 1 के पास जाओ, जैसा ये होगा वैसा ही ये होगा। ये अगर प्रथम पुरुष की एक वचन है तो प्रथम पुरुष की एक वचन, ये प्रथम पुरुष की द्विवचन, प्रथम पुरुष की द्विवचन, प्रथम पुरुष की बहुवचन, तो प्रथम पुरुष आएगा यहाँ पर प्रथम पुरुष ही। ठीक है ना, आएगा कौन सा पुरुष? प्रथमा विभक्ति आएगा। प्रथम पुरुष हो सकता है, मध्यम पुरुष हो, अलग अलग चीज है, लेकिन प्रथमा विभक्ति अहम भी आ सकता है उत्तम पुरुष का, लेकिन प्रथमा विभक्ति। लेकिन माम कभी नहीं आ सकता यहाँ पर, त्वम आ सकता है, त्वाम नहीं आ सकता, रामे आ सकता है, रामम नहीं, मतलब प्रथमा विभक्ति आएगी कुल मिलाकर के। यहाँ पर कौन सी विभक्ति आएगी? प्रथमा विभक्ति। तो प्रथमा विभक्ति के अनुसार प्रथमा का एक वचन है तो प्रथमा का एक वचन, प्रथमा का द्विवचन तो प्रथमा का द्विवचन, प्रथमा का बहुवचन तो प्रथमा का बहुवचन आएगा यहाँ पर प्रथमा ही। और कर्म अगर आता है, कर्तृवाच्य में कर्म अगर आता है, जरूर नहीं आए लेकिन आता है, तो कौन सी में आएगा? द्वितीय में आएगा। या तो इसको आना ही नहीं है, कर्तृवाच्य में कर्म को आना ही नहीं है, अगर वो आए तो कौन सी विभक्ति में आएगा? द्वितीय विभक्ति में आएगा। द्वितीय में नहीं आना है तो इसको आना ही नहीं है फिर। ठीक है, मतलब इसकी ड्रेस कोड बना दी दूसरी विभक्ति। कर्ता अगर स्कूल में आता है, कर्म अगर स्कूल में आता है तो कौन सी विभक्ति पहन के आएगा? द्वितीय विभक्ति पहन के आएगा। अगर द्वितीय विभक्ति नहीं पहन रखा है तो इसको स्कूल में आना ही नहीं है। ठीक है ना, ये इसकी शर्त है। ये अगर कर्ता आता है तो कौन सी में आएगा? प्रथमा विभक्ति में आएगा। क्रिया अगर आती तो कैसी आएगी? प्रथमा के अनुसार आएगी। ठीक है, ये इसका हो गया। अब हम देखते हैं दूसरी चीज एक और, ये बाद में बताएंगे, पहले कर्म देख लीजिए आप। कर्म के अंदर कर्ता कौन सी विभक्ति में आएगा? पहली बात तो देखो, कर्ता का होना आवश्यक नहीं होती है, क्योंकि नाम में क्या है? कर्म, तो इसमें कौन होना आवश्यक है? कर्म होना आवश्यक है। कर्म वाच्य में कर्ता का होना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर आता है तो कौन सी विभक्ति में आएगा? तृतीय विभक्ति में आएगा। कर्म वाच्य में यदि कर्म आता है तो कौन सी विभक्ति में आएगा? तृतीय विभक्ति में आएगा। तो कर्म कौन सी, कर्ता कौन सी विभक्ति में आएगा? तृतीय में। और कर्म कौन सी विभक्ति में? देखो ये कौन है? कर्म, और कर्म यहाँ पर द्वितीय है, तो कर्म यहाँ पर कौन सी विभक्ति में आएगा? प्रथमा में। कर्म वाच्य में कर्म कौन सी विभक्ति में आएगा? प्रथमा में। और क्रिया किसके अनुसार आएगी? कर्म के अनुसार। क्रिया किसके अनुसार आएगी? कर्म के अनुसार। क्योंकि इस वाच्य में प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री का मतलब प्रधान है, तो कौन प्रधान है? कर्म प्रधान है, तो कर्म के अनुसार आएगी। इधर कर्ता प्रधान है तो कर्ता के अनुसार आएगी। ठीक है, ये आप समझ गए।
कर्ता जो कर्म वाच्य है, इस कर्म वाच्य में कर्ता मैंने कहा था कि शब्द रूप सीखना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर आगे प्रथमा विभक्ति, और जब इसका हम ट्रांसलेट करेंगे, परिवर्तन करेंगे, तो इस प्रथमा की ये क्या बनेगी? तृतीया बनेगी। अगर हमें गुरु शब्द की तृतीया नहीं आती है तो वाच्य समझ में नहीं आएगा। राम शब्द की तृतीया नहीं आती है तो वाच्य समझ में नहीं आएगा। मति शब्द, कवि शब्द, जो भी शब्द है, अश्मद, युष्म, जो भी शब्द हैं, मैंने कहा शब्द रूपों का आना आवश्यक है। यहाँ पर शब्द रूप पूरे पूरे काम में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कर्ता कौन सी विभक्ति में है? तृतीया विभक्ति में है। और कर्म कौन सी विभक्ति में? प्रथमा में आ गया। और भाव वाच्य जो कर्म वाच्य है, इसमें भाव या क्रिया ये कौन सी में आएगी? कर्म के अनुसार आएगी। किसके अनुसार आएगी? कर्म के अनुसार आएगी। समझ गए आप? बिल्कुल, इतना बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये कौन सा वाच्य है? कर्म वाच्य। तो कर्म वाच्य में इस नाम को देख के बता दीजिए कि कर्म वाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, और कृत्र वाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। इस वाच्य में क्रिया किसके अनुसार आएगी? इसके अनुसार आएगी। इस वाच्य में क्रिया किसके अनुसार आएगी? इसी के अनुसार आएगी, ठीक है। ये समझ गए हम। अब आते हैं हम भाववाच्य में। भाववाच्य में समझने के पहले इन दोनों को समझ लेते हैं पहले हम। तो ये देखिए, ये होता है एक, जिसे बोलते हैं हम अविवाहित स्त्री। क्या बोलते हैं? अविवाहित कन्या बोल सकते हैं हम इसको। इसका एक सूत्र बताओ पहले मैं आपको। इसका सूत्र क्या होता है? 3-1-1। इसका मतलब क्या हो गया? 3-1-1 का मतलब हो गया 3 कौन? कर्ता। कर्ता कौन सी व्यक्ति में? तृतीया में। कर्म कौन सी व्यक्ति में? प्रथमा में। क्रिया किसके अनुसार आएगी? इसको देखकर समझ गया आप। 3-1-1 का मतलब क्या हो गया? ये कौन? कर्ता। 3 का मतलब तृतीय व्यक्ति, 1 का मतलब प्रथमा व्यक्ति, 1 का मतलब इसके अनुसार। अगले वाला 1 होता है वो कर्म को देखकर, पहले वाले 1 को देखकर आता है। तो पहले वाला 1 जो होगा वो ये होगी, एक वचन, एक वचन, द्विवचन, द्विवचन, बहुवचन, बहुवचन, ठीक है। लेकिन ये कौन सी विभक्ति है? तृतीया। यहाँ पर तृतीया का एक वचन भी हो सकता है, यहाँ पर तृतीया का द्विवचन भी हो सकता है, यहाँ पर तृतीया का बहुवचन भी हो सकता है। क्लियर है? ठीक है। अब इसे हम बोलते हैं कृत्रवाच्य में। कृत्रवाच्य में स्थिति वो होती है जो एक अविवाहिता स्त्री की होती है। मतलब एक कन्या मान लीजिए आप, जिसका विवाह नहीं हुआ है, तो जब तक कन्याएं अपने पिताजी के घर में रहती है, जब तक कन्या अपने पिताजी के घर में रहती है, तब वो किसका कहना मानेगी? पिताजी का कहना मानेगी। पिताजी के कहने के अनुसार ही चलेगी। पिताजी जैसा कहेंगे वैसा कहेगी। तो यहाँ पर पिताजी कौन है? यहाँ पर प्रधान, जो घर का प्रधान है, घर के पिता कौन है? कर्ता है। कर्तृवाच्य में घर के प्रधान कौन है? कर्तृवाच्य में पिताजी कौन है? कर्ता पिताजी है। और क्रिया कौन है? क्रिया पुत्री है इनकी। क्रिया क्या? इनकी पुत्री। तो जब तक ये अपने पिता के घर में पुत्री है तो किसके अनुसार चलेगी? पिता के अनुसार चलेगी। समझ गए आप? कृत्रवाच्य में एक कन्या मान लीजिए जिसका विवाह नहीं हुआ हो, तो जिसका विवाह नहीं हुआ हो वो कन्या किसके अनुसार चलेगी? अपने घर के अंदर पिता के कहने के अनुसार चलती है, पिता के कहने के अनुसार पढ़ती है। तो यहाँ पर जो कृत्रवाच्य में पिता की तुलना किससे की गई है? पिता की उपमा दी गई है कर्ता को, क्योंकि कर्ता इस घर के प्रधान हैं। तो जो कन्या कौन है इसमें? कन्या पुत्री। कन्या कौन है? क्रिया। क्रिया को कन्या बताया है, तो किसके अनुसार चलेगी? पिता के अनुसार। पिता कहेंगे कौन है? पिता कहेंगे प्रथमा का एक वचन, तो प्रथमा का एक वचन। ये क्या कहेंगे? प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष सब हो सकता है इसमें, वो तो दिक्कत नहीं है। प्रथम पुरुष तो प्रथम पुरुष ही आएगी, एक वचन तो एक वचन आएगी। इसका एक वाक्य लिखिए बता देता हूँ मैं आपको। जैसे अब मान लीजिए मैं कह रहा हूँ अहम पुस्तकम, ठीक है। अब अहम पुस्तकम में कर्ता कौन हो गए? पिताजी कौन है? अहम पिताजी है। तो क्रिया किसके अनुसार आएगी? पिताजी के अनुसार आएगी। अब अहम कौन है? उत्तम पुरुष का एक वचन, तो क्या यहाँ पर पढ़ती आएगा? अरे पढ़ती आ सकता है क्या? क्योंकि ये भी देखो अहम, अहम का मतलब कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति। और जब कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, जब कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, तो वह वाच्य कौन सा होता है? वह वाच्य होता है कृत्रवाच्य। ये पुस्तक में द्वितीय व्यक्ति है। तो यहाँ पर पिता कौन हो गए? अहम। तो क्रिया किसको देख के आएगी? पिता को देख करके आएगी, पठा में आएगी। समझ गए आप? अगर मैंने यहाँ पर अहम की जगह मैंने कर दिया यहाँ पर राम है, मैंने क्या कर दिया यहाँ पर? राम है कर दिया, क्या पठामी सही है? पठामी गलत है, क्योंकि ये किसके अनुसार आएगी? ये इसके अनुसार आएगी। तो यहाँ पर क्या जाएगा फिर? यहाँ पर आ जाएगा पठती। क्या आएगा? पठती आ गया, ठीक है कि नहीं? चलो यहाँ पर राम भी नहीं आया,
यहाँ पर अब मैंने बदल के कर दिया बालका है, मैंने क्या कर दिया बालका है। क्या अब ये सही है बालका पुस्तकम पढ़ती? गलत हो गया, क्योंकि क्रिया किसको देखकर आएगी? क्रिया कर्ता को देखकर आएगी। तो यहाँ पर कर्ता बालका हो गया, तो यहाँ पर क्रिया में क्या हो जाएगा फिर? पठंती हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बिल्कुल, हर चीज आ जानी चाहिए आपकी। अभी मैं लिखी थी और चीज़ पूरी बोर्ड पे बताऊंगा, पूरी लिखी हुई चीज़ बोर्ड पे मिलेगी अभी आपको। अभी आपको लिखना कुछ नहीं है। अब हम समझते हैं किसको? कर्म को। कर्म की स्थिति होती है कि कन्या का विवाह होने के बाद कन्या शादी करके अपने पति के घर चली गई। कहाँ चली गई? पति के घर चली गई। अब वहाँ प्रधान कौन होगा? वहाँ प्रधान पति होगा। वहाँ प्रधान कौन होगा? पति। वहाँ पर पति के अनुसार चलेगी, और यहाँ पर पति की तुलना किससे की गई है? कर्म से की गई है। इसको देखकर ये अपने हाव भाव करेगी, जैसा ये कहेगा वैसा ये करेगी। ठीक है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर जब भाई ससुराल में आ गई तो लेकर कौन आया है? लेकर ये आया है। तो क्रिया को इसी के अनुसार कार्य करना होगा, क्रिया को इस पति के अनुसार चलना होगा। तो पति ने कहा मैं एक वचन प्रथमा का एक वचन हूँ, तो ये प्रथम पुरुष का एक वचन रहेगी। ये कहेगा मैं मध्यम पुरुष का एक वचन हूँ, तो ये मध्यम पुरुष की एक वचन कहेगी। ये कहेगा मैं प्रथम पुरुष की बहुवचन हूँ मैं, तो ये प्रथम पुरुष का बहुवचन होगा। ठीक है कि नहीं? ये लिख के बता देता हूँ मैं आपको ऐसा वाक्य। लेकिन कर्ता तृतीय व्यक्ति में होगा। लेकिन कर्ता कौन सी व्यक्ति में होगा? तृतीय। अब मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर रामे हैं पुस्तकानी, तीसरी व्यक्ति आएगी ना, तो तीसरी व्यक्ति लिखता हूं मैं यहाँ पर। अब जब तीसरी व्यक्ति आ जाएगी, रामायण आ गई मान लो यहाँ पर, और यहाँ पर कौन सी होगी? पहली व्यक्ति। पुस्तकानी की पहली पुस्तकानी होती है, दूसरी पुस्तकानी। अब यहाँ पर हमें क्रिया लिखनी है। यहाँ पर क्या लिखनी है? क्रिया लिखनी है। ये क्रिया किसको देख कर आएगी? इसको देख कर आएगी। और वो देख कर क्या आएगी? बहुवचन में क्या आती है? ये पठ्यन्ते आती है। क्या आती है? पठ्यन्ते। अब ये क्रिया कैसे बनेगी? यन्ते, ये हम आपको आगे समझाएंगे। लेकिन यन्ते बहुवचन है। यन्ते क्या है? बहुवचन। ये बहुवचन किसको देखे? यहाँ पर तो राम तो एक ही है। अरे भाई राम तो एक ही है, लेकिन ये देख लो आप कि यहाँ पर अगर तीसरी व्यक्ति दिखती है तो तीसरी व्यक्ति का मतलब क्या हो गया? कर्मवाच्य। और यहाँ पर क्रिया किसके अनुसार हो रही है? कर्म के अनुसार। जब ये कर्म के अनुसार क्रिया हो गई, ये तृतीय व्यक्ति ये हो गई, ये होगी प्रथम व्यक्ति, ये कर्म के अनुसार क्रिया, तो वाच्य कौन सा हो गया? कर्मवाच्य हो गया। कौन सा हो गया? कर्मवाच्य। ठीक है, तो जब तक वह पिता का कहना मान रही है कर्तृवाच्य में, जब वो कर्म अथवा पति का कहना मान रही है वो कर्मवाच्य। अब कई स्थिति ऐसी होती है कि न अपने पिता का कहना मानती है न अपने पति का कहना मानती है। वो चलेगी साहब मुंबई चलेगी हीरोइन बनने, उसे न पिता से मतलब और न पति से मतलब। वो मनचाहा आकार करती है, जो काम चाहेगा वो करेगी, जो काम नहीं चाहेगा वो नहीं करेगी। ऐसी कई होती है स्थिति स्त्रियां जो किसी का कहना नहीं मानती, किसी की परवाह नहीं करती। वो होता है फिर भावाच्य। वो क्या होता है? भावाच्य होता है। वो मन के अनुसार चलती है। और इस भावाच्य की तो निश्चित होती है कि भावाच्य में कर्म तो कभी नहीं होगा, कर्म तो कभी भी नहीं होगा। हाँ, अगर कर्ता अगर आता है तो कौन सी व्यक्ति में आएगा? तृतीय में आएगा। कर्ता कौन सी व्यक्ति में आएगा? तृतीय व्यक्ति में आएगा। तो हमने लिख दिया कि भाववाच्य में कर्म आता नहीं है, लेकिन कर्ता कौन सी व्यक्ति में आएगा? तृतीय में आएगा, कर्म आएगा नहीं। अब क्रिया हमेशा क्या होती है? प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष की एक वचन। मतलब ये मनचाहा काम करती है। न ये द्विवचन रहेगी, न ये बहुवचन रहेगी, न ये मध्यम पुरुष, न ये उत्तम पुरुष, केवल प्रथम पुरुष की एक वचन यते। इसमें हमेशा क्या लगता है? जैसे रामेण है और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? पठ्यते। ये लो जी, क्योंकि इसमें कर्म है ही नहीं, इसमें यते लगेगा केवल एक। यते का मतलब होता है एक वचन लगना। यते का मतलब क्या होता है? एक वचन। ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो देख लीजिए यहाँ पर कभी भी मध्यम पुरुष नहीं आएगी। हाँ, एक वचन हो सकता है लेकिन द्विवचन कभी नहीं होगा, केवल एक वचन ही, प्रथम पुरुष की एक वचन बस। यते ही लगना है, न यहाँ पर येते लगना है, न यहाँ पर यंते लगना है, न मध्यम पुरुष न उत्तम पुरुष, केवल प्रथम पुरुष की बस यते। हर क्रिया में केवल क्या लगेगा? यते, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगेगा। यहाँ पर तीसरी व्यक्ति आएगी तो भावाच्य होगा। तो भावाच्य वो हैं जहाँ पर केवल क्रिया प्रथम पुरुष की एक वचन होगी और कर्ता तृतीय व्यक्ति में होगा। ठीक है, अब आराम से आप समझ चुके होंगे कि वाच्य कितने होते हैं। वाच्य 3 होते हैं। तीनों के नाम कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य थे। कर्तृवाच्य में
किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है, ये पूरी चीज़ें भी लिखी हुई मैं अभी तुरंत आपके सामने बोर्ड पे लेके आऊँगा, उसको आपको आराम से देखना है, आराम से समझना है। अब हम बोर्ड की क्रिया करते हैं कि बोर्ड पर एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं कि किस प्रकार से पूरा जो वाच्य का तरीका है वो हमने यहाँ पर लिया है। तो देखिए आप, हाँ तो ये देखिए ये वाच्य के हमने नियम ले लिए हैं पूरे। एक बार वाच्य परिवर्तन का नियम है तो एक बार विस्तार से हम पहले हमने आपको समझा दिया था। पहले अगर हमने सीधा पढ़ लेते हमारे को समझ में नहीं आता, इसलिए पहले मैं आपको पूरा समझाया है, पूरी बात आपको सिस्टम से हमने बता दी है। अब हम सिस्टम को देख लेते हैं और लिखने का जो तरीका है वो यहाँ से लेना अपन को, वो मेरा एक समझाने का तरीका था, उसको रफ में लिखना है, ये फेर का काम अपना। देखिए वाच्य परिवर्तन हमें करना है। वाच्य परिवर्तन का प्रश्न बोर्ड में आता है, कक्षा 10th में 3 नंबर का आता है। कितना नंबर का आता है? 3 नंबर का। कंपटीशन क्लास में तो आता ही आता है और निश्चित रूप से आता है। तो देखिए क्रिया के जिस रूप से यह पता चले, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि वाक्य में क्रिया कर्ता कर्म अथवा भाव के अनुसार आती है। क्या पता चले? क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया कर्ता के अनुसार आती है, कर्म के अनुसार आती है अथवा भाव के अनुसार आती है, उसे वाच्य कहते हैं। उस वाक्य के रूप को, उस बात के रूप को, उस स्टाइल को, उस तरीके को, उस प्रकार को क्या कहा जाता है? वाच्य कहा जाता है। ये हमने पहले पढ़ लिया, ठीक है। क्रिया कथितम कथनम प्रकारम वाच्यम, अर्थात क्रिया को जो कहने का प्रकार है, क्रिया को कहने का जो प्रकार है वो क्या कहलाता है? वाच्यम, वाच्य कहलाता है। बातचीत कहने का तरीका, प्रकार अथवा ढंग वाच्य कहलाता है। बातचीत के कहने के तरीके को, बातचीत के कहने के प्रकार को अथवा बातचीत के कहने के ढंग को क्या कहते हैं? हम वाच्य कहते हैं। आगे हैं संस्कृत भाषा में वाच्य के कितने भेद बताए? मैंने आपको 3 भेद बताए हैं। संस्कृत भाषा में वाच्य के कितने भेद होते हैं? संस्कृत भाषा में वाच्य के 3 भेद होते हैं, ठीक है। 3 कौन कौन से होते हैं? कृतवाच्य होता है, नंबर 2 क्रमवाच्य होता है, नंबर 3 भाववाच्य। पहला वाच्य कृतवाच्य, दूसरा वाच्य कर्मवाच्य, तीसरा वाच्य भाववाच्य होता है, ठीक। कृतवाच्य में आ जाएंगे तो कृतवाच्य क्या चीज होती है? कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। प्रश्न आता निकल करके कि कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। आगे इस वाच्य में क्रिया हमेशा कर्ता के पुरुष व उसके वचन के अनुसार होती है। कर्ता के पुरुष, और उस पुरुष का वचन कौन सा है? उस पुरुष का प्रथम पुरुष है, उस पुरुष का एक कौन सा वचन? उस पुरुष का एक वचन है, उस पुरुष का द्विवचन है या उस पुरुष का बहुवचन है। इस प्रकार उस पुरुष के वचना के अनुसार कितने वचन हैं? द्विवचन वाले हैं, बहुवचन का वाक्य कौन से वचन का वाक्य, उसके अनुसार इसमें क्रिया होती है। आगे हम देखते हैं कृतवाच्य में कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है और कर्म का होना अनिवार्य नहीं होता। कृतवाच्य में कर्म का होना अनिवार्य नहीं होता, ये हमने आपको पहले भी समझाया था। अगर कर्म होता है तो कौन सी विभक्ति में होगा? द्वितीय विभक्ति में होगा। कृतवाच्य में कर्म कौन सी विभक्ति में होता है? कृतवाच्य में कर्म हमेशा द्वितीय विभक्ति में होता है, ठीक है। लेकिन यदि कर्म हो तो कौन सी विभक्ति में होगा? द्वितीय में ही होगा, तथा क्रिया हमेशा कर्ता के पुरुष व वचन के अनुसार ही होगी। कृतवाच्य में क्रिया किसके अनुसार होगी? कृतवाच्य में क्रिया कृत के अनुसार होगी। नाम ही क्या इसका? कृतवाच्य नाम है तो क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। यह वाच्य अकर्मक तथा सकर्मक दोनों क्रियाओं के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए जो कृतवाच्य है वो अकर्मक क्रिया के लिए और सकर्मक क्रिया के लिए, मतलब कर्म वाली क्रिया के लिए और अकर्म वाली क्रिया के लिए, दोनों क्रियाओं के लिए ये वाच्य होता है। मैंने बताया था ना आपको कि इस क्रिया में, इस वाच्य में कर्म हो भी सकता है और कर्म नहीं भी हो सकता है, ठीक। आगे इस वाच्य के लिए 1 2 1 का मतलब ये कर्ता, ये कर्म, ये क्रिया। तो 1 का मतलब कर्ता कौन सी विभक्ति में दिख रहे हैं? कर्ता कौन सी? ये विभक्तियां होती है, वचन नहीं होते हैं, पुरुष नहीं होते हैं, विभक्तियां होती है। प्रथमा विभक्ति में, ये द्वितीय विभक्ति में, और इस 1 का मतलब इसको देखकर, जो बाद वाला 1 होता है और पहले वाले 1 को देख के आता है। तो पहला वाला 1 कौन सी?
प्रथम पुरुष में तो ये प्रथम पुरुष में, ये मध्यम पुरुष में तो ये मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष का द्विवचन तो द्विवचन, एक वचन तो एक, इसको देख करके ये दोनों ये क्रिया है, ये इसको देखेगी, कर्ता को देखेगी। ठीक है, एक दो एक का सूत्र अपनाया जाता है, जैसे राम है पुस्तकम पढ़ती। अब यहाँ पर राम एक है, राम प्रथम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया प्रथम पुरुष की एक वचन होगी। मैंने समझाया था आपको पहले भी, यहाँ पर अहम होता तो यहाँ पर पठा में आ जाता, यहाँ पर त्वम होता तो यहाँ पर पट से आ जाता। ठीक है, अगला जो हम समझते हैं वो नंबर दूसरा हमारा कर्म वाच्य। दूसरा वाच्य कौन सा है? दूसरे वाच्य को हम बोलते हैं कर्म वाच्य। दूसरे वाच्य को क्या बोलेंगे हम? दूसरा वाच्य कर्म वाच्य आता है। कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता क्यों होती है? क्योंकि इस वाच्य का नाम ही क्या है? कर्म वाच्य। यहाँ पर क्रिया होती है, वो क्रिया किसको देख के आएगी? इस वाच्य में क्रिया है वो कर्म को देख के आएगी। किसको देख के आएगी? कर्म को देख के आएगी। ठीक है, आगे कर्म वाच्यों क्रिया, कर्म वाच्यों में क्रिया कर्म के पुरुष। यहाँ है कर्म वाच्यों में क्रिया कर्म के पुरुष। कर्म वाच्य में क्रिया होती है सदैव कर्म के पुरुष व वचन के अनुसार होती है। कर्म सदैव प्रथमा विभक्ति में, कर्ता का होना अनिवार्य नहीं है। देखो, कर्म हमेशा कौन सी विभक्ति में होगा? प्रथमा विभक्ति में होगा, और कर्ता का होना अनिवार्य नहीं होता है। कर्म वाच्य में मैंने बताया था आपको कि कर्म वाच्य में कर्ता का होना आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, और यदि कर्ता हो तो भी तृतीय विभक्ति में ही होगा। अगर कर्म वाच्य में, कर्त वाच्य में तो कर्ता होगा ही होगा, लेकिन कर्म वाच्य में कर्म तो होगा ही होगा। कर्ता यदि होता है तो तृतीय विभक्ति में होगा। क्रिया का होना कर्म पर निर्भर करता है। क्रिया का होना किस पर निर्भर करेगा? कर्म का, क्योंकि क्रिया किसको देख के होगी? कर्म वाच्य में तो क्रिया कर्म को देख के होगी। कर्म वाच्य में क्रिया किसको देख के होगी? कर्म को देख के होगी। आगे, यह वाच्य केवल सहकर्मक धातुओं के लिए ही प्रयुक्त होता है। अगर धातु सहकर्मक है तभी तो उसमें कर्म है, और जब कर्म है तभी तो क्रिया आएगी। अगर धातु सहकर्मक नहीं है इसका मतलब उसमें कर्म नहीं है, और जब कर्म नहीं है तो क्रिया होगी नहीं, फिर वो कर्मवाच्य होगा ही नहीं। कर्मवाच्य के लिए सहकर्मक होना आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि सहकर्मक में ही कर्म का होना संभव होता है। इसमें इस वाच्य में सूत्र कौन सा लगाए हमने? इस वाच्य में सूत्र लगा रहे हम कौन सा? 3 1 1 वाला। 3 1 1 मतलब ये तृतीय विभक्ति, ये कौन है? कर्म कौन सी विभक्ति में होगा? प्रथमा विभक्ति में होगा, और ये कर्म के अनुसार ही कौन है? क्रिया किसके अनुसार आएगी? इस एक के अनुसार आएगी। यहाँ एक इसके अनुसार आ रहा है, और ये जो एक है लास्ट सेकंड वाला, ये पहले वाले एक को देख के आ रहा है। ये प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन, इसको देख करके ये आएगी का सूत्र प्रयुक्त होता है। ये हमारा कर्मवाच्य था। अब हम देखते हैं भाववाच्य। तो देखिए भाववाच्य आपके सामने, हाँ तो देखिए आप अपने भाववाच्य देख रहे हैं। तो भाववाच्य में क्या चीज है? भाववाच्य में है, पहले हमने पढ़ लिया कौन सा? कर्म पढ़ लिया, कर्त पढ़ लिया, कर्तृ के बाद में हमने कर्मवाच्य पढ़ लिया। अब भाववाच्य देख रहे हैं कि भाववाच्य में क्या चीज है? भाववाच्य है, भाववाच्य में भाव अथवा क्रिया तत्व की प्रधानता होती है। हमने पहले बताया कि भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? भाव की। भाव का मतलब क्रिया, क्रिया खुद प्रधान होती है। अरे कर्तवाच्य में कर्ता प्रधान था, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, और भाववाच्य के अंदर भाव खुद प्रधान होता है, और भाव का मतलब होता है क्रिया। तो भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? क्रिया की खुद की प्रधानता होती है। इस वाच्य में क्रिया का संबंध न तो कर्ता के साथ होता है और न ही कर्म के साथ होता है। हमने पढ़ा कि कर्तवाच्य में क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, कर्मवाच्य में क्रिया का संबंध कर्म से होता है, लेकिन भाववाच्य में क्रिया का संबंध न तो कर्ता के साथ होता है और न ही उसके कर्म के साथ होता है। वह स्वतंत्र होती है। वह क्या होती है? स्वतंत्र होती है। आगे, अपितु क्रिया स्वतंत्र होती है। यह वाच्य सदैव अकर्मक क्रियाओं में ही होता है, इनमें कर्म नहीं होना चाहिए। ये भाववाच्य का पहला नियम और पहली शर्त भी यही है कि भाववाच्य वही होगा जिसमें कर्म नहीं होगा, जिसमें कर्म नहीं होगा। फिर कर्तृवाच्य, एक चीज और, अकर्मक क्रियाओं के होता है। कर्तृवाच्य को भाववाच्य तथा
कर्मवाच्य दोनों में बदला जा सकता है। देखिए, कर्तृवाच्य को हम भाववाच्य बना सकते हैं और कर्तृवाच्य को हम कर्मवाच्य बना सकते हैं। कब? कर्म के अनुसार। अगर उसमें कर्म है तब तो वो कर्मवाच्य बनेगा, लेकिन कर्म नहीं है तो फिर वो कौन सा वाच्य बनेगा? भाववाच्य बनेगा। ये उस कर्म पर निर्भर करता है। अगर कर्तृवाच्य में कर्म है तो फिर वो कर्मवाच्य बनेगा, लेकिन कर्तृवाच्य में अगर कर्म नहीं है तो फिर वो कर्मवाच्य नहीं बनेगा, वो भाववाच्य बनेगा। आगे, लेकिन भाववाच्य को कभी भी कर्मवाच्य में नहीं बदला जा सकता। लेकिन भाववाच्य को कभी भी किसमें? कर्मवाच्य में नहीं बदल सकते, क्योंकि उसमें कर्म नहीं होता है। आगे, भाववाच्य के लिए हम क्या कर सकते हैं? भाववाच्य के लिए हम ले सकते हैं 3, 0 और 1। इस 3, 0, 1 का मतलब होता है कर्ता कौन सी व्यक्ति में होना चाहिए? तृतीय व्यक्ति में होना चाहिए, कर्म होना ही नहीं चाहिए। 0 का मतलब गायब होना चाहिए, और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष की एकवचन में होना चाहिए। का सूत्र प्रयुक्त करना उचित होता है। एक चीज और लिख लो इसमें कि भाववाच्य में क्या लिख रहे हैं हम? भाववाच्य में लिख सकते हैं उसको, भाववाच्य में कर्ता सदैव, भाववाच्य में कर्ता सदैव कौन सी विभक्ति में होता है? तृतीय विभक्ति में। तृतीय विभक्ति में होता है, तृतीय विभक्ति में ही होता है, तृतीय विभक्ति में ही होता है। तथा क्रिया के लिए किसी को नहीं देखना है। क्रिया के लिए किसी को नहीं देखना है। क्रिया के लिए क्या करना है? क्रिया के लिए मूल धातु, क्रिया के लिए मूल धातु में क्या जोड़ते हैं? यते जोड़ा जाता है, अथवा जोड़ा जाता है, अथवा क्रिया सदैव, अथवा क्रिया सदैव प्रथम पुरुष, क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में ही, प्रथम पुरुष एक वचन में ही होती है, एक वचन में ही होती है। ठीक है, ये अपने वाच्य हो गए। वाच्यों का अभी तो सामान्य परिचय है। अभी तो परिचय का हम एक रूप और लेंगे, एक वीडियो परिचय का बनेगा और फिर हो सकता है कि एक लास्ट वीडियो और बने, वो उदाहरणों का बनेगा, क्योंकि हम आपके पूरे कम से कम 100-150 उदाहरण है पूरे बोर्ड में समझाएंगे। इस वाच्य के पूरे उदाहरण हम बोर्ड पर बिल्कुल बाकायदा पूरे समझाएंगे, एक एक उदाहरणों को समझाया जाएगा। ये भाववाच्य का एक सामान्य परिचय था। इस परिचय को आराम से आप लिख सकते हो, इसको लिखना है, लेकिन लिखने के पहले आपको इसको समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि सिस्टम को समझना जरूरी है। सिस्टम को याद नहीं करना है, सिस्टम को समझना है। वाच्य क्या है, कैसे बनते हैं, ये एक सामान्य परिचय था। अब कुछ धातुओं के साथ क्या क्या प्रयोग करते हैं, कुछ धातुओं के अंदर बदलाव भी आता है, वो हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि वाच्यों में किस प्रकार से हम धातु के पीछे प्रत्यय लगा करके उनकी क्रियाओं को एक नया रूप देते हैं। ये हम अगले में पढ़ेंगे। तब तक नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।